हाय ऑल। तो आज हम कोई टेक्निकल डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी हम यहाँ पे ये समझेंगे आज कि इफेक्टिवली हमको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है जब हम टेस्ट पेपर में या फिर हमारे जो 2.5 आवर जो होता है हमारा 150 मिनट्स होता है उसको इफेक्टिवली हम लोग कैसे मैनेज करने वाले हैं टेस्ट पेपर में। उसमें कैसे कम से कम स्ट्रेस लें, कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करके पेपर को सॉल्व करें और मैक्सिमम आउटपुट जो हम मैक्सिमम द बेस्ट हम लोग कर सकते हैं उसको अपने हिसाब से कैसे स्ट्रेटेजी लेके आगे बढ़ें। करेक्ट। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा एक वीडियो बनाया है जिसमें कि एंड तक आप देखेंगे तो सारे के सारे आपको स्टेटमेंट्स और जगह जगह जहाँ पे अपने हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि हमको ये भी समझना चाहिए था ये इसको कैसे मैनेज करना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर की हैं। और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेस्ट पेपर के साथ एक टेस्ट पेपर ले लेंगे जुलाई 2024 का लास्ट पेपर ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत उसमें से कि अप्रोच कैसे होनी चाहिए, अगर मेरी क्या अप्रोच होती तो क्या अप्रोच होती। करेक्ट। तो उसको हम यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं खोल लेता हूँ साइड से आपका टेस्ट पेपर भी। तो अब जैसे ये इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे अपना, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिवली इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, फॉर द सीटेट सक्सेस सक्सेस के लिए हमको क्या क्या क्यों चाहिए हमको टाइम मैनेजमेंट। करेक्ट। हमको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि 2.5 घंटे में हम लोग कैसे अप्रोच करने वाले हैं, क्योंकि टाइम इज क्रूशियल फैक्टर फॉर सीटेट एग्जाम। क्यों क्रूशियल है? क्योंकि इसमें हमको 150 तो क्वेश्चंस होते हैं और 150 मिनट होती हैं, लेकिन ये 150 मिनट ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्व करने के लिए होती हैं। ये 150 मिनट्स में आपको इंस्ट्रक्शन भी पढ़ने हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, आपको OMR सीट भी फिल करना है, आपकी अपनी सारी खुद की सारी डिटेल्स भी फिल करनी है OMR सीट में। तो जो टाइम होता है बहुत सारी डिटेल आप पहले फिल कर लेते हैं बट स्टिल आपको सारा का सारा टाइम मैनेज करना है। ठीक है। एसिंग द सीटेट एग्जाम रिक्वायर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। एसिंग इन द सेंस हम लोग कैसे इसको प्रॉपर्ली सक्सेसफुल हो सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है अपनी नॉलेज के साथ साथ। ऑल्दो नॉलेज तो बहुत जरूरी है, ये हमारी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बट उसके अलावा हमारा टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है। दिस वीडियो विल प्रोवाइड यू अ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी एंड टेक्निक्स टू मैक्सिमाइज योर टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम। तो प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी हम लोग जैसे मैंने अभी बोला कि हम लोग एक पेपर को ओपन करके उसके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, हेल्पिंग यू अचीव द बेस्ट स्कोर। करेक्ट। द इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कैन हेल्प रिड्यूस द स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी। कभी कभी हम लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा और फिर बहुत सारा टाइम भी खराब हो जाता है हमारा। करेक्ट। तो वेल स्ट्रक्चर अप्रोच कैन इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जब आप में रहता है तो आप जरूरी नहीं है कि आप 2 घंटे 30 मिनट में ही पूरा क्वेश्चन करो, आप 2 आवर्स में। राइट। तो आप कोशिश हमेशा ये करो कि 5 से 10 मिनट कम में कर पाओ। इवन आप जब घर पे बैठ के कर रहे हो तो OMR सीट कैसे फिल करनी है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, तो वो सारी चीज़ों से क्या है कि आपका एक तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है और दूसरा आप में कॉन्फिडेंस आता है। तो नेक्स्ट जब आप क्वेश्चन कर रहे हो या नेक्स्ट सेक्शन कर रहे हो, जैसे कि हमारे 4 से 5 सेक्शन होते हैं, अगर सेक्शंस की बात की जाए तो हर एक सेक्शन को हम लोगों को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ यू आई नो आपको मालूम है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है सीटेट एग्जाम का, लेकिन यहाँ पे हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बार वापस से यहाँ पे नोट कर रखा हूँ कि डिफरेंट सेक्शन इन सीटेट एग्जाम। तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन होता है वो कौन सा होता है हमारा सीटेट डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। राइट। इसके हमारे पास 30 क्वेश्चंस होते हैं। मैथमेटिक्स एंड साइंस या फिर सोशल स्टडीज के जो सोशल साइंस जो हम लोग बोलते हैं उसके 60 क्वेश्चंस होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सेक्शन चूज किया है। अगर आपने ये सोशल स्टडीज चूज किया है तो साढ़े 60 क्वेश्चन होंगे, मैथ और साइंस चूज किया है तो मैथ के आपके 30 क्वेश्चन हो गए और साइंस के आपके 30 क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना। तो इन दोनों के 30 क्वेश्चंस में आप कैसे अप्रोच कर सकते हो। फिर लैंग्वेज जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, जनरली मैं हम लोग हिंदी बेल्ट से आते हैं तो हम लोग जनरली हिंदी या इंग्लिश में ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश मैंने 1 ले लिया तो मैं हिंदी मैं 2 ले सकता हूँ, या फिर हिंदी मेरा 1 हो गया तो मेरा इंग्लिश 2 हो जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज टॉपिक बेस्ड ऑन देयर वेटेज एंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब क्या होता है कि कई बार जैसे मेरे को पसंद है मैथमेटिक्स। करेक्ट। तो मैं सबसे पहले एग्जाम में ओपन करूंगा तो मैथमेटिक्स सेक्शन ओपन करूंगा, लेकिन आपको थ्योरेटिकली और आपको जो कॉन्फिडेंस है वो है आपको साइंस में। तो
तो आप साइंस को ओपन करिए, या फिर सोशल स्टडीज अगर आप दे रहे हो तो सोशल स्टडीज को आप ओपन करेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको सीडीपी में बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं तो हम उसमें आगे बढ़ पाते हैं और काफी स्कोरिंग भी रहता है सीडीपी। ठीक है, लैंग्वेज में हमारा कितना पकड़ है, क्योंकि लैंग्वेज में क्या है कि हमारे पास अलग अलग लैंग्वेज में अगर हम देखें तो कई बार क्या होता है कि लैंग्वेज में हमारे कई सारे पैराग्राफ्स होते हैं, करेक्ट? तो उन पैराग्राफ्स में लाइक हमको पैराग्राफ्स पे टाइम कितना देना है, ग्रामर पे कितना टाइम देना है, उनकी पेडागोजी में कितना टाइम देना है, तो सारी चीजों को हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमको लाइक किस किस सेक्शन में कितना ज्यादा टाइम देना है, करेक्ट? तो यूटिलाइज प्रैक्टिस सेट टेस्ट टू आइडेंटिफाई टाइम कंज्यूमिंग एरिया, तो ये आपको घर पे करना है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, सीटेट की साइट पे। लाइक आप गूगल कर दीजिए सीटेट प्रीवियस ईयर, आपको सीटेट की साइट पे 2018 से लेके 2024 तक के सारे पेपर हैं। अभी कुछ दिन पहले से जुलाई का पेपर नहीं है इस पे, तो लाइक मेरे को याद डाउट है कि क्यों नहीं है, करेक्ट? तो वो चीज यहाँ पे लाइक आप सारे के सारे पेपर और उनको एक बार 18 से लेके 24 तक के, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वीडियो देख के पढ़ रहे हो, आप अपने से अटेम्प्ट करिए एक एक बार सारे के सारे टेस्ट पेपर, करेक्ट? और उनकी जो OMR है उसकी फोटोकॉपी ले लीजिएगा आप, सैंपल OMR आपको कहीं से भी मिल जाती है, नहीं मिलती है तो आप कमेंट में मुझे बता दें, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप उसका कहीं से भी फोटोकॉपी और प्रिंट ले लीजिए, तो आप उसको फिल करते जाइए, करेक्ट? साथ में तो आप कोशिश करिएगा ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से कि लाइक आपका पेपर मैक्सिमम आउटपुट आप कैसे ले पाएंगे। यूज द टाइमर, टाइमर इन द सेंस आपको वो घड़ी लेके जानी है पेपर में, ठीक है ना? तो अब हम एक एक करके सारे के सारे ये सेक्शंस पे थोड़ा सा देखेंगे कि लाइक हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है नहीं? तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि लाइक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो हमारा सीडीपी। तो सीडीपी का जो मैंने यहाँ पे लिखा है टाइम ड्यूरेशन, आप अपने हिसाब से, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा सीडीपी में टाइम भी लगता है, तो मैंने यहाँ पे सीडीपी को जो टाइम दे रखा है वो आपका अच्छा खासा टाइम दे रखा है कि लाइक आपको कितना टाइम यहाँ पे देना चाहिए, करेक्ट? तो उस केस में मैंने यहाँ 30 to 40 मिनट्स लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसमें लिखा है स्टार्ट विद द सेक्शन, सीडीपी इज जनरली कंसिडरिंग अ लेस टाइम कंजम्पशन देन द अदर्स, लाइक अदर्स जैसे लैंग्वेज हो गया आपके, या फिर मैथ साइंस हो गया, या सोशल साइंस हो गया, राइट? एंड स्ट्रॉन्ग स्टार्ट कैन बूस्ट अ कॉन्फिडेंस, लाइक अगर आपको सीडीपी में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने पहले ही बोला कि जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो आप उस सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़िए, ठीक है? देन फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग मेनी क्वेश्चन access your understanding and the concept and their application in the teaching। CDP में वही है चाइल्ड डेवलपमेंट का आपका। एंड डोंट ओवरथिंक, इफ यू आर अनश्योर मार्क योर बेस्ट गेस एंड मूव ऑन, यू कैन रिविजिट इट लेटर टाइम। तो रिविजिट के लिए आप हमेशा क्या करोगे कि आप जैसे लाइक अब जैसे यहाँ पे मैंने रिविजिट किया है या फिर मार्क करने के लिए आपसे बोला हुआ है, क्यों? क्योंकि एक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती सीटेट में, करेक्ट? तो आपको जो कॉन्फिडेंस है उसके थ्रू आप टिक करिए। अब जैसे ये एक बुकलेट मैंने साथ में खोला हुआ है जुलाई 2024 का पेपर, तो आप इसमें सबसे पहली चीज तो आपको ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ने हैं कि कहीं कोई चेंज तो नहीं है, जो कि आज तक हम देखते आए हैं, कहीं ये सेक्शंस में कोई चेंज तो नहीं है, करेक्ट? जैसे यहाँ पे ये पूरा सेक्शन दिया हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथ, सोशल साइंस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, राइट? हिंदी इंग्लिश, मैंने हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर लिया है, ठीक है ना? तो उस केस में अब जैसे सबसे पहला ही सेक्शन है सीडीपी। अब अगर आप मेरे से पूछे तो पहला ही क्वेश्चन है, मैं 100% अटेम्प्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि एक तो इसको पढ़ने में मेरे को ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड लगेंगे पूरे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में, मैं यहाँ आंसर्स की बात नहीं करूंगा। और दूसरा, अगर मुझे ये आता है तो मैं टिक करूंगा, अगर मुझे नहीं आता है तो मैं क्या करूंगा कि इस पे कुछ ना कुछ ऐसा सिंबल बना लूंगा, जैसे अब यहाँ पे मेरा पेन चेंज कर लिया है, लेकिन मैं एक सिंबल बना के छोड़ दूंगा कि ये क्वेश्चन मुझे रिपीट करना है, करेक्ट? तो माना कोई भी आंसर इसमें टिक कर दिया, या फिर अब जैसे ये असर्शन रीजन वाले, इनमें क्या है कि एक डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, तो उस केस में मैं इस पर टिक मार के आगे चला जाऊंगा कि हैज लगा दिया मैंने, या फिर कोई जीरो कर दिया, या अपने खुद के सिंबल, राइट? 2 से 3 ऐसे आपको सिंबल चाहिए होंगे जिनको कि आप अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए कि भाई इस सिंबल का मतलब है कि मुझे ट्राई करना है, और इस सिंबल का मतलब है कि द लास्ट, अगर मेरे पास टाइम एक्स्ट्रा बचता है तब मुझे इन पे अटेम्प्ट लेना है, करेक्ट? तो जैसे ये पढ़ते जाइए आप सारे के सारे क्वेश्चंस। अब जैसे ये क्वेश्चन पढ़ने में ही आपको लाइक 10 सेकंड से ऊपर का टाइम लग जाएगा, करेक्ट? ये क्वेश्चन है, इसको 5 सेकंड में आप पढ़ के आप कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग है आपकी तो,
ठीक है ना। तो आप यहाँ पे 10 सेकंड 20 सेकंड सेकंड्स में हम लोग इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इफेक्टिवली हमको टाइम बचाना है। ऐसे ही करते करते ये सारे सेक्शंस में अब आप देखिए यहाँ पे लाइक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया, करेक्ट। तो इन क्वेश्चंस को क्या है कि पढ़ना और इनको समझना, इनमें क्या है कि टाइम लगता है, फिर पढ़ने में भी और समझने में भी, और फिर आप उसको अंडरस्टैंड करके एक सही आंसर करेंगे, क्योंकि जब हम टाइम दे रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी टिक करें वो 100% सही हो, करेक्ट। ऑल दो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारा। असर्शन रीजंस पे हमेशा कोशिश करिए कि रिविजिट करिए आप, क्योंकि असर्शन रीजंस हमेशा थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, थोड़ा ट्रिकी होते हैं, ठीक है। आपको 100% श्योर है, आप बेझिझक टिक करिए, ये आपकी खुद की अपने ऊपर अंडरस्टैंडिंग है। मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, मैं असर्शन रीजंस को बाद में आके एक बार रिविजिट करूंगा। तो असर्शन रीजंस के करीब 4 से 5 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन करीब रहते हैं। अब ये उसकी हम लोग बहुत पढ़ते हैं सीटीपी में, करेक्ट। तो इनके कुछ फिक्स एरियाज हैं, फिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सब लोग यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस है, आप कहीं से भी देख लीजिए, करेक्ट। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, राइट। आप इसके सारे के सारे क्वेश्चन जैसे टिक कर दिया, माना ये क्वेश्चन था, लाइक ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लाइक ये क्वेश्चन है मुझे रिविजिट करना है, तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जो इजी मेरे को पढ़ने में लग रहा है, मैंने कोई भी टिक कर दे रहा हूँ इसका आंसर, या जो भी आंसर होगा इसका, मुझे नहीं मालूम क्या आंसर होगा, तो जो भी आंसर है मैं टिक कर दिया, या फिर जो छोटा सा क्वेश्चन है तो इसको भी टिक कर दिया। असर्शन रीजन को मुझे रिविजिट करना है, करेक्ट। इस क्वेश्चन को मुझे जब लास्ट में टाइम होगा तब करना है, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो ठीक है ना। तो ऐसे करके क्या है कि इसके 30 क्वेश्चन में से मैंने 10 या 20 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन टारगेट करिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, 10 से 12 क्वेश्चन, 12 से 15 हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। और ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो फिर हम आगे बढ़ गए। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी OMR शीट फिल करेंगे, हैंड टू हैंड हम OMR शीट फिल करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि हमको लास्ट में जाके OMR शीट फिल करना है। क्यों? क्योंकि एक तो ये है कि आप तुरंत की तुरंत OMR अब स्विच कर जाओगे, जैसे मैथमेटिक्स पे, तो अब आप थ्योरी से एंड टू एंड टेक्निकल पे नहीं स्विच कर पाओगे, समझ रहे हो। तो आपका माइंड थोड़ा सा टाइम लेता है, तो उस टाइम में आप, अब हम लोग क्या करेंगे, स्विच करने की जगह हैंड टू हैंड OMR पढ़ेंगे, राइट। और उसका आप प्रैक्टिस कर लो, अगर आपका माइंड हो जाता है वेल एंड गुड, मेरा नहीं होता, मैं अपने रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि OMR फिल कर देंगे, तो दो चीज होती है उससे, एक तो OMR हमारा हैंड टू हैंड फिल हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि लाइक हम अपनी OMR देखते हैं तो अच्छा इतने क्वेश्चन हमने कर दिए, राइट, काउंटिंग रहता है। दूसरा, हमको बाद में ये लोड नहीं रहता कि लास्ट में हमारा टाइम मैनेजमेंट में कितना टाइम बचा है हमारे पास, अरे OMR नहीं फिल कर पाई। कई लोग पूरा पेपर कर लेते हैं लेकिन OMR नहीं फिल कर पाते हैं, ठीक है। तीसरा, जैसे माना कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, आपने एक साथ सारे के सारे क्वेश्चन टिक किए, 150 के 150, और लाइक आप एक एक करके बढ़ रहे हो। अगर कोई क्वेश्चन लाइक 50 क्वेश्चन फिल करना था, आपने 49 में बी ऑप्शन कर दिया, तो उसके बाद के सारे ऑप्शंस गलत फिल हो गए, करेक्ट। तो वो सारी गलतियों को अवॉइड करने के लिए हम जैसे ही कोई सेक्शन सॉल्व करेंगे, हम उसमें तुरंत की तुरंत OMR को फिल करेंगे, करेक्ट। अब बात करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स एंड साइंस जो है उसको भी मैंने 60 to 70 मिनट्स दिया है। क्यों? क्योंकि 1 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से 60 मिनट लगेंगे एटलीस्ट। और यहाँ पे 60 मिनट का मतलब है कि साइंस में हमारे पास ये, और सोशल साइंस में एक छोटा सा एडवांटेज ये रहता है कि जो क्वेश्चन आता है वो आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता है, करेक्ट। तो कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमको लाइक स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। लाइक बाकी थ्योरी, लैंग्वेज, CDP ऐसा होता है कि नहीं, कुछ कुछ पढ़ा है, कुछ कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो उस केस में ये 60 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट लेंगे। चूज अलोकेट मोर टाइम टू सब्जेक्ट यू आर मोर कंफर्टेबल विद, वो सबके साथ है, राइट। क्विकली स्कैन थ्रू द सेक्शन एंड सॉल्व द वन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट फर्स्ट, राइट। मतलब जिस क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस है उसको आप पहले अटेम्प्ट करोगे। यूज द स्पेस, प्रोवाइड द रफ वर्क एंड डोंट वेस्ट टाइम इन द कैलकुलेशन इन योर हेड। लाइक सोचना नहीं है कि इसका ऐसा होगा वैसा होगा, हैंड टू हैंड पेन से लिखते जाना है और तुरंत की तुरंत आंसर करना है, तुरंत तुरंत पेन से लिखना है, ठीक है। इफ स्टक, तो ऐसा नहीं है किसी क्वेश्चन में अटक गए, या फिर हमको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, या कोई टेबल नहीं याद आ रही, या फिर कोई न्यूमेरिकल लाइक कोई 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन आ गया कि लाइक मेरे को 382 मल्टीप्लाई करना है 125 से या 127 से, तो मैं इसके मल्टीप्लाई में 2 मिनट खराब कर दे रहा हूँ, करेक्ट। नहीं करना है हमको, क्योंकि फाइनली एक क्वेश्चन का एक ही नंबर है, और वो 2 मिनट में किसी और क्वेश्चन पे लगा के उससे 2 या 3 नंबर मैं बना लूंगा, करेक्ट। तो सेक्शन सारे सॉल्व करने हैं बट अपने हिसाब से। अब जैसे ये माना पहला ही क्वेश्चन है, अब अगर आपको जैसे इसके क्वाड्रिलेटरल के लाइक सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप करिए, नहीं तो इसको रिविजिट में डाल दीजिए। अब ये इसकी पेडागोजी या एक्सप्लेनेशन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का,
करेक्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब x प्लस 7 x प्लस 5 बोल रहा है डायगोनल पी क्यू आर इंटरसेक्ट पॉइंट O, और ये वैल्यू दी है OR OS। अब आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वली लाइक डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो आप सिंपल क्या लिख सकते हो, x प्लस 7 इक्वल्स टू 20 और यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू इफेक्टिवली 13 आ गया, तो y इक्वल्स टू मेरा 3 आ गया, ठीक है ना, क्योंकि 13 वैल्यू मैंने यहाँ रखी और x की वैल्यू ये आ गई 20 माइनस 7, ठीक है ना। और जब y की वैल्यू 3 आ गई तो 7 या 21 और 5 26, आंसर हो गया 3, करेक्ट। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आपको जो मालूम है कि नहीं मुझे कंसेप्ट पता है, तो उन क्वेश्चंस में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और उनको कोशिश करिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट। अब ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करिए जनरली, क्यों, क्योंकि इनमें कैलकुलेशंस बहुत हो जाती है, इनको रिविजिट में डाल दीजिए आप, इनमें रिविजिट इक्वेशंस बनानी पड़ेगी इसमें, करेक्ट। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको आता है तो डायरेक्ट टिक करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही ये सारे के सारे यहाँ पे जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब पाई चार्ट वाला ये क्वेश्चन है, अब आपको इसमें लाइक कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि थीटा डिवाइडेड बाई 360 इक्वल्स टू क्वांटिटी, जो भी हमारी क्वांटिटी है डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी। अब यहाँ पे हमसे बोल रहा है मैथ और इंग्लिश के सब्जेक्ट का डिफरेंस बताना है, तो मैथ का है 90 और इंग्लिश का है 50, तो 90 माइनस 50 ये हो गया मेरा थीटा डिवाइडेड बाई 360। मुझे इनका डिफरेंस निकालना है x और टोटल नंबर मेरे को दिया हुआ है 540। अब x के लिए अगर आप सॉल्व करो तो 40 डिवाइडेड बाई 360, ये 0 से 0 कट गया, राइट, और 4 से ये 9 बार कट गया, और x डिवाइडेड बाई 540, 9 के 54, तो x इक्वल्स टू आपका आ गया 60, आंसर हो गया फर्स्ट, करेक्ट। तो ये एक सिंपल सा लेस देन 30 सेकेंड्स हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जहां दिखे वहां आपको तुरंत की तुरंत, अब जैसे 40 है तो इसका आंसर कॉम्प्लेक्स मालूम है तो मालूम है, करेक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। अब ये FEV मैथमेटिक्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो छोड़ना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि f प्लस वी इक्वल्स टू ई प्लस 2, ये फॉर्मूला लगाइए, x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू को यहां पुट करिए, आंसर आ जाता है, करेक्ट, 20 आंसर आ जाएगा इसका। तो वही है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इनमें रिविजिट पर डाल दीजिए क्योंकि इनमें कैलकुलेशंस ज्यादा लगेगी। अब ये क्वेश्चन है तो समेशन हम जानते हैं पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तो समेशन 180 होता है, इन दोनों को सम करके 180 लिखिए, x की वैल्यू निकालिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये है, इसमें कैलकुलेशन लगेगी तो इसको रिविजिट पे डाल दीजिए, या फिर लास्ट में सबसे ज्यादा मेरे पास टाइम बचता है तब के लिए डाल दीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके जब आप सारे के सारे ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लाइक जैसे ये है एम पॉइंट वाला, तो आपको ट्रायंगल में सॉल्यूशन करना है, आप तुरंत की तुरंत सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब ये है इंटरेस्ट वाला, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इसको रिविजिट पे डाल दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा टाइम विजिट, इसमें 2 मिनट लगती है जनरली, 1.5 से 2 मिनट लग जाती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। और अगर आप जल्दी कर पाते हो, प्रैक्टिस इतना है तो वेल एंड गुड है, 1 मिनट में अगर आप कर पा रहे हो तो मोर देन एनफ है, उससे ज्यादा फिर नहीं चाहिए। अब ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, हार्डली 30 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा, करेक्ट। तो वही चीज है कि लाइक आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन को एक ही टेस्ट पेपर को आपको एक बार नहीं सॉल्व करना है, 2 से 3 बार सॉल्व करना है, और उसमें आपको रिविजिट भी करना है उस पेपर को, करेक्ट। ऐसी साइंस के सारे सेक्शन जो आपको थ्योरी आती है वो आती है, जो नहीं आता है उसमें आप देखिए कि असर्शन रीजंस को थोड़ा समझिए, चलिए रिविजिट डाल देंगे इसको। तो इस हिसाब से आप इसके 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सेम चीज को बार बार पे ना रिपीट करके आगे बढ़ते हैं यहाँ, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद इसमें फिर सोशल स्टडीज के हैं, ठीक, हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ आपके लैंग्वेज पे आते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ये लैंग्वेज सेक्शन आपका चालू होता है, ठीक है। तो लैंग्वेज के लिए 20 to 25 मिनट्स लैंग्वेज में, अब आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों करना है इतना टाइम में, क्यों, क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ थ्योरी सेक्शन होता है, करेक्ट। तो उस केस में 20 to 25 मिनट्स जो है उसमें कोशिश करिए कि 15 मिनट में, करेक्ट, 15 मिनट में आप दोनों से एटलीस्ट गो थ्रू हो पाओ, क्यों। और इसमें सबसे अच्छा है कि आप ये पैसेज जो होता है उसको सॉल्व करो, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो पैसेज से होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, टैकल द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अर्ली एज यूजुअली दे आर मल्टीपल क्वेश्चन, करेक्ट। क्योंकि बाकी तो क्या है, ग्रामर एंड पेडागोजी। अब पेडागोजी पे आप कितना कॉन्फिडेंस हो वो आपको मालूम होगा, लाइक ग्रामर में आप कितना कर पा रहे हो वो भी आप ही को, लाइक आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। दीज क्वेश्चन आर यूजुअली क्विकर टू सॉल्व, जल्दी सॉल्व होते हैं, बस टिक करना है, आगे बढ़ना है। और हमने बोला ना OMR लाइक
ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया फिर OMR उठा के भरना है, नहीं, एक सेक्शन सॉल्व कर लिया फिर उसके बाद आपको OMR करना है, ठीक है। इसमें पेडागोजी को छोड़ना नहीं है, हिंदी और इंग्लिश की 100% लाइक पढ़ के जाना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है ना। तो बाकी के तो यही हैं सारे के सारे आपके सेक्शन। अब हम बाकी के ये सेक्शंस को लेके बात कर लेते हैं इफेक्टिवली। तो हमको जो टाइम मैनेजमेंट में बेसिक मिस्टेक्स हमारी कहाँ पे होती हैं, नेगेटिव इंपैक्ट और स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। अब जैसे मैथमेटिक्स का वो जो क्वेश्चन था कैलकुलेशन वाला, उसमें क्या है कि हम लोग कैलकुलेशन करना चालू कर देते हैं कि नहीं मुझे टिक करना ही करना है, क्वेश्चन मैंने उठा लिया है, सॉल्व करना चालू कर दिया है। तो ऐसा नहीं करना है, ज़्यादा टाइम लग रहा है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ जाओ। वहाँ से आप वापस रिपीट करोगे तो आपको सारा याद रहेगा, 2.5 घंटे में आप भूलोगे नहीं कि कहाँ तक कैलकुलेशन हो चुकी है। इंपॉर्टेंस ऑफ मूविंग इन इफ मूविंग ऑन टू अदर क्वेश्चंस इफ स्टक, आपको लग रहा है फंस गए हैं, तुरंत आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव उस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 90 मार्क्स लेके आने हैं पहले सीटेट में, करेक्ट। एम्फसाइज द नीड ऑफ रेगुलर ब्रेक्स टू अवॉइड बर्नआउट। रेगुलर ब्रेक्स का मतलब ये नहीं है कि 2.5 घंटे में आप उठ के चाय पानी पीने चले गए। रेगुलर ब्रेक्स का मतलब है कि जैसे आपने एक सेक्शन सॉल्व किया, एक सेक्शन कोई भी सॉल्व किया, फिर आप उसकी OMR फिल कर रहे हैं, तो वो टाइम आपका एज ए ब्रेक टाइम चला जाता है, क्योंकि उसमें आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, मेंटल आप कोई वर्क नहीं कर रहे हो। ऐसे ही सेकंड सेक्शन मैथ का किया, फिर थर्ड सेक्शन साइंस का किया, फोर्थ सेक्शन लैंग्वेज 1 का किया और फिफ्थ सेक्शन लैंग्वेज 2 का। तो हर सेक्शन के बाद आप जरूरी नहीं इसी ऑर्डर में जाओ, मेरा मन किया भाई मैं पहले लैंग्वेज 1 करूंगा तो फोर्थ सेक्शन किया तो उसकी OMR भर दी, फिर मेरा मन किया मैथमेटिक्स करने का तो मैं सेक्शन 2 करूंगा, फिर मैंने उसकी OMR भर दी। तो ये एक ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आप चाय पानी पी रहे हैं या फिर उठ के टाइम खराब कर रहे हैं, नहीं, हम 2.5 घंटे स्टेबल होके बैठिए, ठीक है ना। जनरल टिप्स एंड द इम्पोर्टेंट लाइक कंसिडरेशन, हम लोग क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं। तो जनरल टिप्स है हमारी, रीडिंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली, ठीक है, जो कि मैं आपसे शुरुआत में ही बोला, इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करेंगे। टेस्ट पेपर जनरली बुकलेट्स पहले दे दी जाती हैं, ओपन करने के इंस्ट्रक्शंस बाद में रहते हैं, तो उस जगह पे आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने, कहीं कोई मेजर चेंज तो नहीं है जो कि अभी तक नहीं आया है। 24 जुलाई तक ऐसा कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन हमको नहीं मालूम कि अगले में लाइक कोई मेजर चेंज आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि बुकलेट में भी एज सच पहले से कोई डिक्लेरेशन नहीं होता, वो पेपर आने के बाद ही पता चलता है अच्छा ये चीज चेंज हो गई है, करेक्ट। यूज अ वॉच, कीप ट्रैक ऑन टाइम ईच सेक्शन, आपको सेक्शंस का टाइम याद रखना है, हर एक सेक्शन को कम से कम 2 बार रिविजिट जरूर करना है, 100% करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में पैनिक होने लगते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो छोटे छोटे इजी क्वेश्चंस हैं, अगर माना 150 में से अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में 50 से 60 क्वेश्चन भी कर पाए तो वो हमारे लिए एक अचीवमेंट है, करेक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं फर्स्ट अटेम्प्ट आप 1 से 1.5 घंटे में ही पूरा कर पाओगे, राइट, और उसमें से 60 से 70 या 70-80 क्वेश्चन हो गए, मोर देन एनफ है, क्योंकि वो क्वेश्चन की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें कोई गलती नहीं हुई होगी आपसे, करेक्ट। लेकिन बाकी के 30 से 40 क्वेश्चन जो हैं वो आपको अगले 1 से सवा घंटे में वापस से रिविजिट कर करके उनको अच्छे से समझ के और करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना। जैसे हम मैंने बोला ना, आप अलग अलग अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, कुछ मार्क बनाइए, और डोंट रश, लाइक हमको परेशान नहीं होना है, और लिंगर टू लॉन्ग ऑन एनी वन क्वेश्चन, लाइक बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है किसी एक क्वेश्चन पे। मार्क फॉर रिव्यू, यूज द ऑप्शन टू मार्क क्वेश्चन यू आर अनश्योर अबाउट द एंड रिविजिट लेटर। रिविजिट इज अ मेजर कंसेप्ट, करेक्ट। ऐसा नहीं है हमारे पास स्किल है कि हमारा ऑनलाइन पेपर है, हमने आगे बढ़ गए तो हम वापस उस क्वेश्चन पे नहीं आ सकते, ऑनलाइन में भी आ सकते हैं, ऑफलाइन तो हमारे लिए और भी बहुत अच्छा है, हम कभी भी किसी भी सेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है ना। डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड, हमको कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है, क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, वी आर गोइंग टू फिल द कंप्लीट OMR सीट। हम 150 में से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन पहले सारे सही, और फिर सबसे लास्ट में जो 5 मिनट बचे, हम पे टाइम नहीं है, तो जो क्वेश्चंस बच गए तो आप एक बार पढ़ के गो थ्रू होके अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कोशिश करिए कि आप सारे के सारे OMR फिल कर पाओ। 150 में से 150 हमको OMR क्वेश्चंस फिल करने हैं, मतलब करने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन, ये तो हो गई टिप्स की बात। अब बात करते हैं कंसीडरेशन की। कंसीडरेशन में है आपका प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जैसे मैंने बोला अभी कुछ ही दिन बचे हैं, 14 दिसंबर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दिसंबर के लिए, तो 14 दिसंबर में आपका पेपर है, जुलाई में, लाइक ये दिसंबर में, राइट। जुलाई का पेपर तो अभी हमने देखा था, 14 दिसंबर को आपका पेपर है।
तो ऑब्वियस सी बात है, आज से लाइक 4 से 5 दिन है हमारे पास, तो आप सीटेट की साइट पर जाइए, सारे 18, 19, 20, 21, 22 जो जो पेपर अवेलेबल है, जो नहीं है उसको ढूंढने में, यहाँ वहाँ सर्च करने में टाइम मत खराब करिए। आप उन सारे पेपर्स को बैठ के एक एक करके लगाइए, एक दिन में 1 या 2 पेपर लगाइए, और फिर उनको उसी पेपर को समझिए कि आपसे कहाँ गलती हो रही है, कौन सा टॉपिक आपसे छूट रहा है, कहाँ आपको अपनी पढ़ाई को और रिफर्निश करना है, राइट, कहाँ पे समझना है कि गलतियां आपसे हो रही हैं, ठीक है ना। और टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको OMR साथ में रखनी पड़ेगी उसके लिए। भले ही लाइक पेपर का आप प्रिंट आउट ना मत लो, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो प्रिंट आउट आप मोबाइल में से या फिर आपकी जो भी डिवाइस है उसमें से पेपर को पढ़ते जाइए, ऊपर नीचे करने में उसमें स्क्रीन में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन OMR आपको हमेशा ऑफलाइन रखनी पड़ेगी अपने पास, तभी प्रॉपर प्रैक्टिस होगी। क्योंकि ऑनलाइन अगर आप टिक करके जाओगे तो वो OMR वाला जो टाइम है, जो हम लोग परेशान होते हैं, और हर सेक्शन के बाद फिर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। आइडेंटिफाई योर वीकनेस, ठीक है, फोकस ऑन इंप्रूविंग योर स्पीड एंड एक्यूरेसी इन द एरिया वेयर यू स्ट्रगल, ठीक है ना, जहां पे आपको परेशानी आ रही है उन सारे एरियाज पे आप फोकस करोगे, ठीक है ना। स्टे काम एंड फोकस, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं सोचना है कि अगर नहीं होगा या क्वेश्चन नहीं हो रहा है मेरा टाइम खराब हो रहा है, नहीं, हमको जो आता है हम उस एरिया में जाएंगे। लाइक अगर मेरे को जैसे मैंने CDP उठा ली कि नहीं मेरे को CDP आता है, समहाउ मैं क्वेश्चंस पे अटक गया, दैट डजंट मैटर कि मैं अब CDP पे ही अटका रहा हूँ। ओके, मुझे लैंग्वेज 1 भी अच्छे से आती है, 5 सेक्शन में से कम 2 से 3 सेक्शन मुझे अच्छे से आते होंगे, तब ना मैं अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे लैंग्वेज 1 भी अच्छे से आती है, तो मैं लैंग्वेज 1 पे जाके अपना फिर वहां पे अपने आप को रिलैक्स करूंगा, उनके क्वेश्चंस के आंसर करूंगा, ठीक है ना। नहीं आ रहा है छोड़ दो, उस जगह OMR भी मत भरो, थोड़ी देर बाद बढ़ लेंगे OMR, ठीक, अपने आप को पैनिक नहीं होने देना है, काम रहना है, ठीक है ना। टेक अ डीप ब्रेथ एंड मेंटेन कंसंट्रेशन, रिमेंबर दीज आर जस्ट सजेशन, दीज आर माई सजेशंस, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से अपनी के सॉल्व करिए, अडेप्ट देम टू योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस टू क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी दैट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। अपने हिसाब से अपनी पर्सनलाइज्ड टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला ना, किसी मेरे को मैथ अच्छा लगता है, आपको साइंस अच्छी लगती है, किसी को CDP अच्छी लगती है, किसी को लैंग्वेज 1, किसी को लैंग्वेज 2, तो दैट्स योर ओन स्ट्रेटेजी, करेक्ट। ओके, दैट्स इट, गुड लक फॉर योर एग्जाम। कोई भी डाउट, कोई भी कंसर्न हो, फील फ्री टू आस्क एंड वी आर हियर टू डिस्कस ओनली, करेक्ट। थैंक यू।